वचन में दी गई वस्तु पर हमारा अधिकार है गुरु, और दास होने के नाते हमारा अधिकार, हमारे भाग का अमृत तुझे प्रभु से मांगना चाहिए था। शेषनाग वासुकी, जब अपने ही पुत्रों ने अमृत मांगा हो तो इस पराये से क्या आस रखूं मैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? यदि नारायण ने अमृत देवताओं को देने का निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होंगे। हमारे लिए तो उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। दूसरों की दया दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना दासों के लिए उचित होता होगा दासी माँ, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि कोई हमारा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप अत्याचार सहन कर लें। अमृत पर हमारा अधिकार है माँ, और वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ माँ, जिस वस्तु का वचन दिया जा चुका उसे प्राप्त करना हर शूरवीर का धर्म होता है। जब अधिकार मां की ना मिले तो छीनना आवश्यक हो जाता है मां। परंतु अमृत देवताओं की सुरक्षा में है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं होगा महाराणा। दीदी, नारायण के विरुद्ध जाने की भूल मत कीजिए, रोकिए इन्हें। आशीर्वाद दीजिए मां। खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा, खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा, खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा, खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा। अब क्या होगा मां? प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही। कद्रू ने ना तो विवाह में कुछ सीखा और ना ही व्यक्तिगत अनुभव से। ये जानने के बाद भी कि राहु के साथ क्या हुआ, उसने अपने पुत्रों को अमृत छीनने के लिए भेज दिया। कद्रू को यदि उचित अनुचित का भेद ज्ञात होता तो विंता को इतने समय तक उसके पास दासी बनकर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं ना देवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर प्रभु, जब तक कद्रू की आंखें नहीं खुलेंगी विंता को दासत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा था, विंता की मुक्ति अमृत से जुड़ी हुई है। पर कैसे प्रभु? विधि के विधान का केवल अनुमान लगाकर उसे समझा नहीं जा सकता देवी। उसके अर्थ और उद्देश्य को तभी समझा जा सकता है जब जो होना वो हो गया। प्रभु, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कुछ तो संकेत दीजिए। विधि अपना रूप आकार लेना आरंभ कर चुकी है। इसके परम चरण में मेरी सहायता है। बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे मेरे अंशावतार नग और नारायण करें। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम नमः। नर नारायण, गरुड़ के आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया। हम समझ गए प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ रह गए मेरे पुत्र? अभी तक आए क्यों नहीं? देवराज इंद्र का रथ, इसका अर्थ है मेरे पुत्र विजयी हुए। इंद्र को परास्त कर दिया उन्होंने, और इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें अपना रथ उपहार में दे दिया। तभी तो वो इस दिव्य रथ में वापस लौट रहे हैं।
जिनका भाई अपने तन पर लगने वाले कोटि कोटि घावों के बारे में तनिक भी चिंता किए बिना समुद्र मंथन में स्वयं को घिसता रहा, कष्ट सहता रहा, तुम देवताओं के लिए अमृत प्राप्त करने का साधन बन गया। उन्हीं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता, इसीलिए जीवित हैं। अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। अमृत पर जितना अधिकार आप देवताओं का है, उतना ही मेरे पुत्रों का भी। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। अवश्य है, पर यदि अमृत पर उनका अधिकार होता तो परम प्रभु विष्णु स्वयं उन्हें अमृत दे दिए होते। पर अब आपको सत्य स्वीकार करना ही होगा, और सत्य यह है कि आपके पुत्र अमृत के योग्य है ही नहीं। क्यों? क्या कमी है मेरे पुत्रों में? कमी? विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। माना मेरे नाग भाइयों ने अमृत की लालच में आकर देवराज पर आक्रमण करने की भूल की है, किंतु इन्हें बड़ी मां से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने पूछा है, इसलिए सत्य का दर्पण दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। तो सुनिए, सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने अपनी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। फिर चाहे वो अपनी विमाता देवी विंता को दासी बनाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो, या फिर डिम के भीतर अपने भाइयों के प्राण लेने का प्रयास करना हो। और केवल यही नहीं विमाता, इनमें दया और परोपकार की भावनाएं भी नहीं। स्वभाव से ही विषैले हैं ये। पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। पर देवराज, तुम ये बात इन्हें प्रेम से भी तो समझा सकते थे ना। तुम भी तो इनके भाई हो ना। हाँ देवराज, माँ सही कह रही है। इनके साथ इतने निष्ठुर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। विमाता विंता, गरुड़, आप दोनों भूल रहे हैं कि पहला आक्रमण इन्होंने किया था। और ये बात भी सत्य है कि जिनकी मां बुद्धिमान ना हो, जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण धर्म और अधर्म पर भेद नहीं करती हो, उन्हें बातों से क्या प्रेम से भी समझाना असंभव है। नियम के अनुसार मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन्हें, पर मैंने इनके प्राण दान में दिए हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है विमाता? अब इस क्षण के बाद किसी ने कभी भी अमृत पर कुदृष्टि डाली तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
स्वयं को संभालिए दीदी, कुछ नहीं होगा इन्हें, स्वस्थ हो जाएंगे ये। माँ ने इन्हें रोका भी था कि प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना अमृत ग्रहण करना इन सबों के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये तब समझ जाते तो ये दशा नहीं होती। बहुत पीड़ा पहुंची है बड़ी माँ को। देवराज को इनके पुत्रों के विषय में ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने इनकी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता कद्रु, इसीलिए जीवित हैं, अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। स्वभाव से ही विषैले हैं ये, पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमृत पर इनका उतना ही अधिकार है जितना तुम देवताओं का है। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये दोनों मुझे वहां दिख रहे हैं, और ये मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कौन है ये दोनों? ये अवश्य ही कोई देव आत्मा होगी। ये मुझे हर जगह दिख रहे हैं और इनके दर्शन से मन में शांति का अनुभव हो रहा है। गरुड़, आप दोनों कौन हैं?
मैं जहाँ जाता हूँ आप दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपके चारों ओर दिव्य आभा भी है। मुझे क्षमा कीजिएगा परंतु मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं नर हूं और ये है नारायण। हम दोनों परम प्रभु विष्णु के अंशावतार तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने हेतु नर नारायण से शिक्षा आवश्यक है, किंतु देखना ये कि क्या तुम इनके दिए ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। मैंने जो तुम्हारे लिए लक्ष्य सोचा है, क्या तुम उसके योग्य बन पाओगे? प्रणाम स्वीकार करें देव, और मुझ जड़ बुद्धि को क्षमा भी कीजिएगा। मैं आपके भेद को पहचान नहीं पाया, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अकारण ही नहीं मिला। बताइए क्या क्या है मेरे लिए? सचमुच तुम तीव्र बुद्धि के स्वामी हो गरुड़। तुम चतुर, साहसी हो, धर्म का पालन करने वाले और संस्कारी भी हो। इनके अतिरिक्त भी कई गुण हैं तुम। हम उन्हीं गुणों को निखारने के लिए आए हैं, तुम्हें योग्य बनाने के लिए आए हैं। योग्य बनाने अर्थात? हाँ, तुम जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करना, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना, यह तुम्हारी नियति है गरुड़। परंतु नियति तभी प्राप्त की जा सकती है जब तुम उसके योग्य बनो। और योग्यता कैसे प्राप्त होगी, हम इसी का प्रशिक्षण देने आए हैं। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके प्रशिक्षण के लिए श्री विष्णु के अंश अवतारों को स्वयं आना पड़ा? सही समय आने पर तुम्हें इसका कारण और उद्देश्य दोनों पता लग जाएंगे। किंतु अभी हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम मन से, कर्म से और वचन से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मैं आपके हर शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करूंगा गुरुदेव। बताइए क्या करना होगा मुझे? दीदी ले। कब तक विंता? कब तक? कब तक मेरे पुत्र यूं ही युद्ध में पराजित होते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे? ये औषधि इनके तन के घाव को तो ठीक कर देगी, किंतु मेरे मन पे जो आघात लगा है उसे कौन ठीक करेगा? मैं भीतर से रक्त रंजित हो गई हूं, उसकी पीड़ा कैसे ठीक होगी? कैसे विंता,
कैसे? दीदी, जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर स्वयं को दुखी क्यों कर रही हैं? जो मिला है उस सौभाग्य का ध्यान कीजिए। स्वयं माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने आपको आशीर्वाद। पर दीदी, ये नागपुत्र इतने कष्ट में है, दीदी क्रोध में है और गरुड़ भी दुखी होकर न जाने कहाँ चला गया है। मेरा परिवार बिखर रहा है प्रभु, इसे संभालने में मेरी सहायता कीजिए। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये क्या है गुरुदेव? क्या महत्व है इसका? ये 5 अग्नियों का ज्ञान देने वाली पंचाग्नि विद्या है गण। इसका अर्थ चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रकट होने वाली सूरज देव की ऊर्जा और इस हवन कुंड से प्रकट होने वाली अग्निदेव की ऊर्जा, इन 5 का मिश्रण। इससे साधक के अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह विद्या साधक के आत्मिक विकास की नींव है। इस संसार में आत्मा जन्म लेती है और नियत जीवन व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा चक्र सदैव चलता रहता है, निरंतर। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और इस चक्र से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये सब ज्ञान पंचाग्नि विद्या से मिल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम सब में एक दिव्य महाशक्ति छुपी होती है जिसका नाम कुंडलिनी। सामान्य रूप से यह महाशक्ति हमारे तन में सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, पर यदि इसे जगाया जाए तो 7 चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क तक जाती है और सभी चक्रों को जागृत कर देती है। इनमें प्रथम चक्र होता है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांवों पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम हैं। पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक
और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित यह चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र। चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है गर्भ। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ने लगती और अंतर ज्योति दिखाई देने लगती। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट। यह सर्वोच्च चक्र होता है गरुड़। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। ये शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है गुरुदेव। क्या मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया इस क्षण आरंभ कर सकता हूं? ये प्रक्रिया आसान नहीं है गरुड़। तुम्हें इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं आपके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। हमारे सामने जो अग्नि प्रज्वलित है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु आवश्यक है। कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए मन तथा मस्तिष्क को एकाग्रित करना आवश्यक है। प्रभु, गरुड़ को गुरु की सहायता अवश्य मिली, पर क्या सच में वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा? क्यों नहीं शेष। इतनी छोटी आयु में गरुड़ ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। यदि मन और मस्तिष्क में ठान ले तो वो अवश्य सफल होगा। ये कहना सरल है देव, पर करना कठिन, बहुत कठिन। मुझे इस अग्नि को और कितनी देर तक देखना होगा? गरुड़ का मन तो बहुत ही चंचल है, इतनी शीघ्र भटक गया। इतने शीघ्र ही धैर्य को खो दोगे तो साधना कैसे करोगे गरुड़? यदि तुम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो योग, प्राणायाम और विश्राम के नियमों का कड़ा पालन करना होगा और ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इस प्रक्रिया में तुम जितने विचलित होगे उतना ही अधिक समय लगेगा।
यदि गरुड़ इस प्रथम चरण को ही पार न कर सका तो ये अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगा? गरुड़, गरुड़, पूरी रात बीत गई है, गरुड़ अभी तक लौटा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। गरुड़ स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है प्रभु। अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप उसके मन को अवश्य शांत करेंगे। ना मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है और ना ही आपकी दया की। अद्भुत, यहाँ भगवान सो रहे और वहां उनका भक्त। योग निद्रा का भी अपना ही महत्व है देव। जितना परिश्रम आवश्यक है उतना ही विश्राम। परंतु प्रभु, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि केवल गरुड़ ही नहीं, ध्यान की अवस्था में जाना लगभग सभी के लिए इतना कठिन क्यों होता है? कभी मस्तिष्क भटक जाता है तो कभी मन, और जब दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि शेष, जब तन स्थिर होता तब मन विचरण करने लगता है, और जब तन और मन दोनों स्थिर होते तो अवचेतन मन गतिशील हो जाता। शेष, यह अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है
जब हम स्वप्न देखते हैं, इसलिए आरंभ में सभी को नींद आती है, पर इस नींद में जब कोई स्वप्न आता है तो जब तक वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता, नींद नहीं आती। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। स्वप्न देख रहा था और इस स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करके रहूंगा। यदि मैंने नर नारायण द्वारा दी गई शिक्षा को योग्यता से प्राप्त कर ली तो उनके कहे अनुसार मैं भविष्य में कई उपलब्धियां प्राप्त करूंगा और उनमें से मेरी प्राथमिकता होगी मां को दासता से मुक्ति दिलाना। अब मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़, मूलाधार चक्र मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। मैं तुम्हारे लिए उसे जागृत करता हूँ ताकि तुम जीवन संघर्ष की चिंता से उबर सको। अंततः गरुड़ स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाधिष्ठान चक्र को मैं नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस चक्र को मैं जागृत करता हूं। अब से तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रभु, क्या ये सत्य है? क्या गरुड़ मणिपुर चक्र के क्षेत्र तक पहुंच गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं मणिपुर चक्र को नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी यहां तक की साधना सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें आत्मविश्वास, स्पष्टता और ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे इस चक्र को जागृत करता हूं।
प्रभु, तुमने अनाहत चक्र को भी सिद्ध कर लिया है गरुड़। ये साधना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगा। जब विंता माँ को गरुड़ की इस असाधारण उपलब्धि के बारे में पता चलेगा तो कितनी प्रसन्न होंगी वो। ये क्या हो रहा है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। कद्रू, तू फिर से वापस आ गई। मेरा उपहास उड़ाने आई है ना तू मूर्खता कर दी जाए और मैं तुझ को हंसू भी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी हंसी। तेरी हंसी मेरे कान भेद रही है। चली जा यहां से, जाओ। 2 पल के लिए, केवल 2 पल के लिए अपने अभिमान को त्याग कर दे कद्रू। वो मेरी बात सुन, तू जो कर सकती थी तूने वो सब कुछ किया, किंतु फिर भी असफल रही ना। स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर तुम चल रही थी वो उचित नहीं है। अभी भी समय है कद्रू, अपना मार्ग बदल दे। विनम्रता से स्वीकार कर ले कि विधि का विधान तू नहीं बदल सकती। महत्वाकांक्षाएं आवश्यक है, किंतु उसकी अति सदैव पूरी होती है। मेरी अंतरात्मा क्या संदेश दे रही है मुझे? ओम नमो भगवते पुत्र, माँ, क्यों प्रभु? सखी सरस्वती ने गरुड़ को साधना के और ऊंचे स्तर तक पहुंचने से क्यों रोका? सरस्वती ज्ञान की देवी है और किसको किस समय कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता है।
प्रणाम स्वीकार करें माँ। जानते हो गरुड़, मुझे तुम्हारी साधना को बीच में ही क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि परम ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए जिस सर्वोच्च आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता है, उसके लिए तुम तैयार नहीं हो गरुड़। अपनी उस यात्रा को आरंभ करने से पहले तुम्हें मात्र ऋण चुकाना होगा। तुम्हें अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना होगा। उसके बाद ही तुम उस महायात्रा के योग्य बनोगे। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? गरुड़ आपका वाहन बनेगा, ये तो नियति है उसकी, किंतु फिर उसकी शिक्षा में ये प्रावधान क्यों? हो ना हो, अवश्य इसमें भी गरुड़ का कल्याण निहित है। मैं समझता हूँ। मैं तो इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरा अनाहत अर्थात हृदय चक्र जागृत हो गया। मैं मेरी माँ को कब और कैसे मुक्त करा पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, परंतु कराऊंगा ये अवश्य जानता हूं। और जहां तक प्रश्न आगे की यात्रा का है मां, तो मेरी मां सदैव कहती है, यदि मन भक्ति से भर जाए तो प्रभु को पाने की शक्ति अपने आप ही अर्जित की जा सकती है। प्रभु की कृपा से मैं ये योग्यता भी अर्जित अवश्य कर लूंगा। तुम अपने दोनों लक्ष्य अवश्य पूर्ण करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आप दोनों मेरे इस जागरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया में मेरे गुरु बने, मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मेरे मन की जिज्ञासा केवल आप दोनों ही शांत कर सकते हैं, इसलिए मुझे बताइए गुरुदेव, ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी है? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। गुरुदेव, जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब किसी भी मूल्य पर अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा कर रहूंगा। मां, आपको ऐसे चिंतित नहीं देख सकता मां। बताइए, क्या है आपके मन में? क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी अंतरात्मा मुझे कोई संदेश देना चाहती थी और अब ये घर में आ जाना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? माँ को ये क्या हो गया है प्रभु? ये मैं भी सोच रही हूँ, कद्रू इतनी भयभीत क्यों हो गई? यही तो मनुष्य की विडंबना है। वो सदैव चाहता है कि भगवान उसे वो दे दे जो उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा है। और यदि अचानक स्वयं भगवान आकर ये कह दे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए,
तब उसे विश्वास नहीं होता, वो शक पका जाता है और ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसे नहीं मांगना चाहिए। ये प्रश्न क्यों? क्या उद्देश्य तेरा और क्यों जानना चाहता है मेरी इच्छा? तो मैं तो बस आपकी चिंता दूर करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। कुछ भी ऐसा है जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका मन संतुष्ट हो, मुझे बताइए। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। बताइए मां, क्या इच्छा है आपकी? खड़गीन आक्रम जीता, वीर भोग्या वसुंधरा। मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। मां गरुड़ से ऐसी अनुचित मांग कैसे कर सकती है? देवराज इंद्र ने इतना समझाया, फिर भी कद्रू समझ क्यों नहीं रहे? अपने पुत्रों को मरणासन अवस्था में देखने के बाद भी उसका मन मान क्यों नहीं रहा कि अमृत पर इनके पुत्रों का अधिकार नहीं है? प्रभु, आपने ही कद्रू के मन में अमृत की इच्छा जगाई प्रभु। पर क्यों आप गरुड़ को इतने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हैं? यदि गरुड़ को भविष्य में मेरा वाहन बनना है तो सर्वप्रथम उसे धर्म योद्धा बनना होगा। धर्म और अधर्म दोनों को समझना हो, यह गरुड़ की परीक्षा है देव। अब देखना ये कि वह किसका चुनाव करता है। अमृत चाहिए मुझे। दीदी के पुत्रों के पास संजीवनी विद्या है और अदिति दीदी के पुत्रों के पास अमृत है, तो फिर उनसे रक्षा के लिए मेरे पुत्रों के पास भी समान शक्तियां होनी चाहिए। बस एक बार उन्हें अमृत मिल जाए तो मन का भय समाप्त हो जाएगा। और जब मृत्यु नहीं हो सकती तो है किस बात का? माँ, ये क्या मांग रही है? वही जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे अमृत चाहिए गरुड़। और मुझे विश्वास है कि तू ही ये काम कर सकता है, क्योंकि देवता तुझ पर विश्वास करते हैं। ना तो तू मंदराचल पर्वत उठाता, ना मंथन होता और ना उन्हें अमृत मिलता। तू अमृत लाके दे मुझे, वो तुझे मना नहीं करेंगे गरुड़। जा अमृत लाके दे मुझे। बस कीजिए महाराज, मैं अमृत नहीं ला सकता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही ले सकते हैं। गरुड़ सही कह रहा है दीदी, आपकी ये मांग अनुचित है। बस इतनी शीघ्र समाप्त हो गया तुम दोनों का स्वांग?
स्वांग? और नहीं तो क्या? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी थी तो मेरे मन में आस क्यों जगाई तूने? मैं अपनी मांग लेके तेरे पास नहीं गई थी, तू स्वयं आया था मेरे पास। स्मरण है ना तूने क्या कहा था? माँ, माँ बताइए अपनी इच्छा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, मैं माँ से महारानी बन गई तेरे लिए। हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करता है तू गरुड़, और आज भी मेरी माँ की भावनाओं के साथ खेल रहा है गरुड़। नहीं कालिया भैया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आज तूने शांत जल में कंकड़ मारकर फिर हलचल उत्पन्न की है गरुड़। मां सदैव तेरे ही कारण हम सबके लिए चिंतित रहती है, लेकिन और नहीं। आज मैं मां की इस चिंता के कारण को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। इतना क्रोध, इतनी शक्ति, कहीं मेरी अंतरात्मा मुझे ये संदेश तो नहीं देना चाहती थी कि गरुड़ ही मेरे पुत्रों के लिए संकट का कारण बनेगा? नहीं, मुझे मेरे पुत्रों के लिए अब अमृत लाना ही होगा, भले ही मुझे गरुड़ को और विंता को अपनी दास्ता से मुक्ति का वचन ही क्यों ना देना पड़े।